दोस्तों, मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा शहर का रहने वाला हूं। आगरा का नाम सुना है ना आपने? कितने लोगों ने नहीं सुना? कईयों ने हाथ खड़ा किया, फिर ऐसे बाल सहलाने लगे। बोला सुना है, अच्छे से सुना है। आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल जिसे कहा जाता है ना, मोहब्बत का शहर जिसे कहा जाता है। तो मैं उस शहर से हूं, आगरा शहर से हूं। और मैं अपने फादर की बात करूं दोस्तों, मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे। ढलाई घर में ऐसे लोहा पिघलाकर सांचा बनाया जाता था और महीने की 7,000 रुपए की उनकी सैलरी हुआ करती थी। जब सेफ शॉप बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये आगरा शहर में ही मेरा घर था। ये उस घर की एक तस्वीर है। मेरे दादाजी मेरे बीच में यहां पर खड़े हैं और इसमें हरी शर्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, बच्चा खड़ा है, ये बच्चा मैं ही हूं। कईयों को क्या लगता है ना कि यहां जो लोग डायमंड बनते हैं ना, मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता होगा, तब ऊपर वाला उसको कहता होगा तथास्तु, तू पक्का डायमंड बनेगा ना। सोने की चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होता सर। देखो ऐसे 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 लोग पैदा होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं और सच में यही लोग डायमंड बनते हैं। तो बहुत छोटी फैमिली से आया था। पापा मजदूरी क्या करते थे, 7,000 महीना कमाया करते थे। और सेफ शॉप बिजनेस का जब पहली बार प्लान देखने का मौका मुझे मिला, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। पहली बार किसी व्यक्ति ने इस प्लान के बारे में समझाया और मुझे क्या बताया कि इस बिजनेस की वजह से कितना कमा सकते हो। कितना? 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना। मैंने उनसे बोला बेटा 8 लाख महीना कमाओगे? उन्होंने मुझे समझाया। मैंने बोला सर क्यों मजाक कर रहे हो आप, आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी ना, महीने का गोली मारो, साल का गोली मारो, महीने का छोड़ो, साल में भी 8 लाख कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा मुझे आज डाउट है। और आप क्या कह रहे हो, सेफ शॉप करेगा तो 8 लाख कमाएगा? गजब की बात बता रहे हो। डिग्रियां लेने के बाद लोगों को साल का 8 लाख नहीं मिल रहा और आप कह रहे हो बिना डिग्री वाला भी अगर कोशिश करेगा तो 8 लाख कमा सकता है। भरोसा करने वाली चीज थी क्या? भरोसा आसानी से हो सकता था क्या? नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इस बिजनेस के भीतर है ना एक पैटर्न काम करता है जिसे हम कहते हैं फॉलो अप। क्या बोलते हैं? वो आज समझ में आता है ना, उसको फॉलो अप करते हैं। लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, बड़ा दुखदाई होता है। आदमी इतना पीछे पड़ जाता है, इतना पीछे पड़ जाता है कि आदमी के पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सेल दे दे या तो दुनिया से ऊपर चला जाए। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। तो अल्टीमेटली यही था कि बिजनेस में मैं जुड़ गया। उन्होंने बार बार बोला। तो जैसे हम और आप बिजनेस में आ जाते हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में जो जुड़ते हैं ना, जो बिजनेस में आते हैं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि हमको प्लान पसंद आता है। हम इसलिए नहीं आते क्योंकि हमको बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि बेचारा जो रिश्तेदार है ना, हमारे घर आके जाके हमारा खून पी जाता है। और आदमी कई बार तो उस रिश्तेदारी को बचाने के लिए कि भाई अगर इनको हमने अगर बार बार ऐसे लौटाया तो कल को हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी तो हमारा साथ कौन देगा, इस वजह से जुड़ जाते हैं। वो जो पड़ोसी हमारे साथ में जो बार बार हमको आके समझा रहा है, अगर इसको बार बार ऐसे मना किया तो कल को ये पड़ोसी बुरा मान गया तो जरूरत पड़ेगी तो काम कौन आएगा। तो कई बार उस रिश्तेदारी को बचाने के खातिर, कई बार उस यारी को बचाने के खातिर, कई बार समाज में बने रहने के खातिर हम बिजनेस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जब कोई कहता है ना बिजनेस में आने के बाद, चलो ट्रेनिंग में चलते हैं, सीखते हैं ये बिजनेस कैसे होगा, तो हम क्या नखरा दिखाना शुरू करते हैं। नखरा नहीं, जेन्युइनली अगर बोला जाए तो कारण बताना शुरू कर देते हैं क्यों हम ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। मेरे पास में ये काम है, मेरे पास में वो काम है। भले शाम को बैठ के नेटफ्लिक्स चला के वो टीवी वो चाय पकौड़े के साथ अपना टाइम पास करने वाला है, लेकिन फिर भी आदमी इतने बड़े बड़े कारण बता देता है कि आदमी को लगता है बाप रे बाप, इससे बड़ा तो अंबानी साहब तो कोई दुनिया में है ही नहीं, बहुत काम है इनके पास, लेकिन अल्टीमेटली कोई काम ना। लेकिन फिर भी हम कारण बहाने क्यों बता देते हैं बिजनेस में आने के बाद भी? क्योंकि बिजनेस में हम आ तो इसलिए गए थे ताकि इनसे पीछा छूट जाए, लेकिन छोड़ते कहां है वो छोड़ते नहीं है। और जब वो कहते ट्रेनिंग में चलो, मीटिंग में चलो, हमको ट्रेनिंग मीटिंग में जाना समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके चक्कर में तो जुड़े हैं। और अब कहते हैं कि इस बिजनेस से 8 लाख कमाओगे। अरे 8,000 का भरोसा नहीं हो रहा कि हमारा जो पैसा गया वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये कह रहे 8 लाख कमाएंगे। 8 लाख कमा सकते थे क्या? 8 लाख कमा पाएंगे क्या? भरोसा था नहीं साहब। इस वजह से ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने के नाम से हम बचते रहे, भागते रहे, क्योंकि जुड़े तो सिर्फ बचने के खातिर ना, और 8 लाख कमाने का बिलीव था नहीं। बिजनेस में मैं भी ऐसे जुड़ गया था जैसे हम और आप सब लोग जिस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, जुड़ते हैं, मैं भी उसी प्रोसेस के साथ जुड़ा था। जुड़ने के बाद जब वो बार बार होता क्या था, जुड़ तो गया। मेरा घर और जिसे हम कहते हैं अपलाइन, समझते हैं ना अपलाइन, शुरुआत में सबसे बड़ा राक्षस दिखता है।
दिख रियल बता रहा हूं, भगवान, खुदा, गुरुजी, महागुरुजी सब तो समझदारी आने के बाद बनते हैं सर। लेकिन सबसे पहले तो समय शुरुआत में क्या लगता है, सबसे बड़ा अरे आ गया यार, फिर मतलब गड़बड़ होगा। मेरा घर और मेरे अपलाइन का घर आजू बाजू, बस बीच में खाली एक घर। मैं जब बाहर निकलता था तो पहले ऐसे मुंडी निकाल के झांकता था, है तो नहीं है, मामला साफ। फिर मैं घर से बाहर निकलता, हाँ चलो बिंदास। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे मुंडी निकाल के कितनी बार जा सकता हूं? कभी तो लपेटे में आऊंगा ना। और जिस दिन लपेटे में आता था खूब समझाते थे कि देखिए बेटा बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पप्पा की उम्र के थे, बोल भी नहीं सकता कि आपकी बात सुन सुन के मैं पक गया हूं। तो हाँ 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 सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और जब 10 बार 20 बार बोलते थे ना कि ट्रेनिंग में जा, तब ट्रेनिंग में चला जाता था। और एक बार चला गया तो फिर कहते थे गया था क्या? बोला हाँ 2 महीना पहले गया तो था, अब बार बार जाने से क्या फायदा। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फोकस नहीं था बिजनेस पर, ऐसा लगता नहीं था कि इसमें कुछ हो सकता है। मुझे लगता था कि मेरा करियर बहुत अच्छा है। शुरुआत में बिजनेस में आया, मुझे लगता चलो ठीक है, कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने की शुरुआत करता हूं। तो शुरू में मैं सोच रहा था किसको इस बिजनेस के बारे में बताऊं। मजे की बात, मैंने अपने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी दोस्त को इस बिजनेस के बारे में नहीं बताया। और मजे की बात, और मोहल्ले में जहां मैं खेलता कूदता था, किसी यार को नहीं फंसाया। पूछो क्यों? अरे आधे पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा, पूछो सारे क्यों, अब बताऊंगा ना। अब क्या था कि मान लो अपने दोस्त को बताऊं जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उस दोस्त को बताऊं जो मेरे साथ खेलता कूदता था। ये कहानी मैं आज से 16 साल पहले बता रहा हूं। 16 साल पहले बताओ मेरी उम्र छोटी थी या बड़ी थी? मूछ भी नहीं थी, आजकल तो रेजर करने लगा हूं इधर उधर, पहले नहीं थी। अब 16 साल पहले मैं अपने किसी कॉलेज के दोस्त को समझाऊं तो क्या लगता है, पहले दोस्त को समझाऊंगा यस बोल देगा क्या? पता नहीं कितने दोस्तों को समझाऊंगा, तब उसमें से एक तैयार होगा, एक, और फिर बोलेगा मेरे को तो समझ में आ गया। बोला मेरे पापा को फंसा के दिखा। बोला पप्पा फाइनली अगर तैयार होंगे समझेंगे तभी तो मामला पास होगा ना। अब मालूम पड़ा पप्पा के पास समझाने को जाओ और पप्पा अगर तैयार नहीं, तो जो बेटा इतनी मुश्किल से तैयार हुआ पप्पा की वजह से ये फेल। मैंने कहा यार पहले बेटे को समझाओ फिर पप्पा को समझाओ, ये मामला गड़बड़ है। जब फाइनली समझाना पप्पा को है तो बेटे को समझाने से क्या फायदा, डायरेक्ट पप्पा को समझाएंगे। तो इस बिजनेस में शुरुआत में किनको प्लान देना शुरू किया? उन लोगों को जिनकी उम्र 40 साल की थी, जिनकी उम्र 50 साल की थी, जिनकी उम्र 60 साल की थी। ऐसे लोगों को शुरुआत से प्लान देना शुरू किया। जब 40 साल के किसी व्यक्ति के पास जाता था और उनको मैं इस बिजनेस के बारे में समझाता था और कहता था अंकल जुड़ जाओ करोड़पति बनोगे, तो अंकल बोलते थे कि बेटा पहले ये बता तूने अब तक कितना करोड़ कमाया। तो मैं कहता था अंकल आप जुड़ोगे तभी तो मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। तो अंकल भी है ना बड़ा मुस्कुरा के बोलते थे बेटा चोर भी है ना कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के ही चोरी करता है, फंसाना है तो दूसरे मोहल्ले वाले को फंसा, अपने मोहल्ले वालों को फंसाने के चक्कर में क्यों लगा पड़ा है। मैं सोच रहा था कमाल की बात है यार, मैं अंकल को लाखों कमाने के सपने दिखा रहा हूं, लाखों कमाने का रास्ता बता रहा हूं, और अंकल कह रहे फंसने फंसाने वाला काम। कोई बात नहीं, जब मैं किसी 55-60 साल के किसी 50-55 साल के किसी व्यक्ति के पास जाता था और इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करता था और उनसे मैं बोलता था कि बाबा जुड़ जाओ करोड़पति बनोगे, तो बाबा अपने सफेद बाल दिखाते थे, बेटा ये देख रहा है। मैं मन ही मन सोचता था कि शाहरुख खान के जैसे तो है, बोल नहीं पाता था, बुजुर्ग आदमी थे बुरा मान जाते तो कहते थे बेटा ये मेरे सफेद बाल देख रहा है ना, एक्सपीरियंस तजुर्बा। मुझे मेरी जिंदगी में आज तक समझ में नहीं आया कि बालों की सफेदी का तजुर्बे से क्या लेना देना है। यार एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ, जो आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है वो जीवन में कुछ भी ना करे, काले बाल सफेद नहीं होंगे क्या? तजुर्बा चलो साहब कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी थे। बोला बेटा एक बात बता अब तक तूने कितनी कंपनी ज्वाइन की है? तो मैं तो सीधा साधा भोला भाला, मैंने कहा बाबा मेरी तो पहली कंपनी है। बोला बेटा तेरी तो पहली कंपनी है, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को ज्वाइन करके छोड़ चुका हूं। बोला ऐसी कंपनियों फंसने से अगर कोई करोड़पति बनता ना तो बेटा हिंदुस्तान में अंबानी के बाद दूसरा नंबर मेरा ही आता। बोला ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता, और तू कहां फालतू के चक्कर में पड़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है उधर कर, तेरा फ्यूचर उधर बहुत बड़ा है। तो मैं सोचता था गजब की बात है यार, मैं जिनको समझाने के लिए जाता हूं समझने की कोशिश नहीं करते। आज की तारीख में उनके पास में कोई ठीक से 5,000 अपनी नौकरी के बाद कैसे कमाओगे कोई बताने वाला नहीं आया होगा। मैं 8 लाख कैसे कमा सकते वो बताने के लिए उनके पास गया हूं। 8 लाख की बात समझ में क्यों नहीं आ रही? और ये बात समझ में मुझे समय क्यों नहीं आ रही थी?
बच्चा था 16 साल पहले, समझ नहीं आ रही थी ये बात। शुरुआत में इस बिजनेस के बारे में मैंने 256 लोगों को बताया इस प्लान के बारे में। कितने लोगों को? 6 महीना लगा साहब। और मजे की बात, कोई नहीं जुड़ा। मैं सोच रहा था कि हे भगवान, कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिखी थी। अरे एक आदमी फंस जाता, मैं कहता फंसाना मेरे को भी आ गया। फंस ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या भला होगी, क्या काम चलेगा। तो कहते ना कि जब अपना धंधा चलता नहीं है, अपना बिजनेस चलता नहीं है, तो हम सारा ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं? अपलाइन थोड़ी, उस समय तो राक्षस दिखता है, मेरा तो लूट ले गया। तो उन्हीं के पास जाता था कि सर आप तो बोलते थे करोड़पति बनेगा, ये होगा वो होगा। चलो जैसे तैसे गाड़ी खिंच रही थी, हुआ ही कुछ भी नहीं। और ऐसा करते करते इस बिजनेस के भीतर क्या हुआ, 4 साल गुजर गया। कितना साल? कितना साल? और मालूम है सेब शॉप के भीतर मैंने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि आज तक मेरा कोई तोड़ ही नहीं पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। मालूम है क्या किया? 4 साल काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, साहब मैं सिल्वर बन गया। क्या काम किया? सिल्वर समझते हैं? सिल्वर का मतलब हम अपने बिजनेस में उनको बोलते हैं जिन लोगों का 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कम 50 लोगों की टीम बन जाती है। 25 लोगों की लेफ्ट में और 25 लोगों की, यानी 4 साल काम करके कितना नेटवर्क बना? कितना? 50 सिल्वर बन गया साहब। अब मुझे बताओ यार, 4 साल, मैं थोड़ा आसान भाषा में कैलकुलेट करके बताता हूं। कुल मिला के उस समय हाफ सेल फुल सेल वगैरह चला करती थी, तो कुल मिला के 4 साल में जो मैंने कमाया था वो 18,000 रुपए कमाया था। कितना? 18,000। मैं उन अपलाइन साहब के पास में गया जो कहते थे कि बेटा 4 साल में तू करोड़पति बनेगा, 50 लाख कमाएगा। मैंने लाख तो छोड़ो, 1000 वाला काटा उछल के, लाख तक भी नहीं गया, करोड़ में तो बाद में जाएगा। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बड़ा टेंशन में, यार ये क्या लफड़ा हो गया। जब घर वालों को कभी भी ऐसा लगता है ना अपना बेटा लफड़े में फंस गया, लगता है कोई टेंशन में है, तो घर वालों को रामबाण की तरह एक गिलास दिखाई देता है। पता है क्या? पता है क्या? गजब की बात, फोटो देख के आप समझ जाते हो। रामबाण की तरह उनको दिखता है कि जब भी अपना बेटा कोई लफड़े में हो, टेंशन में हो, बीमारी में हो, कर दो शादी, शायद ट्रैक पे आ जाएगा, है ना, ट्रैक पे आ जाएगा। तो शादी हो गई साहब, शादी करवा दी। और शादी जो हुई थी किसी ताजमहल में नहीं हुई थी। आप सोचो ताजमहल के गार्डन में कोई शादी वादी की थी ना, मैरिज होम में भी नहीं, कोई होटल फोटल में भी नहीं, मंदिर में शादी हुई थी। किधर हुई थी? मंदिर में। मतलब ये जहां शादी हो रही थी ना, वहां बेचारा मंदिर में कोई बंदा कोई दूसरी पार्टी फेरे लगाने आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उधर एक तकत लगा दिया था। तकत समझते हैं आप? इधर क्या बोलते हैं? तकत, चौकी लगा रखी थी कि शायद जयमाला करेंगे। दूसरी की तकत लगी पड़ी थी। हमने बोला साहब हम भी चढ़ जाएं क्या? तो बोला चढ़ जाओ। बोला 10 मिनट भी इस्तेमाल करना है खाली आपके तकत का। मैंने लगा हुआ तो फायदा ले लो। तो चढ़ गए तकत पर। जयमाला वयमाला डालने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो जो मरे हुए जो लोग होते हैं ना, उनके तस्वीरों पर जो माला चढ़ाई जाती है प्लास्टिक वाली, कैसे तैसे करके देखो वो वाली जुगाड़ की गई थी। ये वाली माला जुगाड़ की गई थी। तो ये माला दूसरे के तकत पर चढ़ गए, माला पहना दी, और ऐसी जगह तकत लगा पड़ा था कि मुश्किल से 5 फीट दूर मेन रोड जा रहा था। मेन रोड, हर मोटरसाइकिल वाला, हर साइकिल वाला ऐसे जा रहा था और ऐसे घूम के देख रहा था। वो नमूने की भी हो गई, रियल बता रहा हूं साहब। शादी हो गई। शादी होने के बाद लगा यार लाइफ में कुछ तो करना चाहिए, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। मुझे लग रहा था कि अगर मेरी मैडम अगर एक लिपस्टिक भी मांग लेगी तो पॉकेट में 200 का नोट भी नहीं है, कैसे काम चलेगा। मैं ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि अपनी शादी में हम अपने हर रिश्तेदार को, हर पहचान वाले को न्योता देते हैं कि नहीं? तो 4 साल जो मेरे अपलाइन बने हुए थे, मेरे करीबी हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे, उन्हें भी न्योता दिया था। वो भी मेरी शादी में आए थे। और मालूम है मेरी शादी में जब मैं ऐसे खड़ा था, तो जो मेरी बीवी थी ना, जो होने वाली थी, उस तक नहीं हुई थी, ये यहां तक तो नहीं हुई थी ना, जो होने वाली थी, मैं इनको कम देख रहा था। और वो जो मेरे अपलाइन साहब थे ना, जिनको मैंने न्योता दिया था, वो ऐसे ही मेरे सामने ऐसे घूम रहे थे, ऐसे इधर कभी इधर, मैं ऐसे करके देख रहा था। पता है क्यों? 4 साल मैं तो सिल्वर था, लेकिन 4 साल में ये डायमंड बन गए थे। 4 साल में ये डायमंड बन गए थे। और मैं ये सोच रहा था यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से मैं डायमंड बना नहीं, और ऐसा इन्होंने कौन सा तीर चला दिया जिसकी वजह से 4 साल में डायमंड बन गए।
ऐसा मुझ में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, और ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से बिजनेस में सफल हो गए? ये समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कभी सोचा नहीं था, इससे पहले कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उस दिन दिमाग चलने लगा और सोचने लगा कि साहब ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि मैं डायमंड नहीं बन पाया, और ऐसा क्या इन्होंने कर दिया जिसकी वजह से डायमंड बन गए। तो जब ये वहां घूम रहे थे, तो घूमने के बाद क्या होता, जब जयमाला हो जाती है तो फेरे लगने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कि जयमाला हो गई साहब की, फिर लड़के लड़की को अलग अलग बिठाओ, उसके बाद जयमाला की तैयारी करो, तो उसके बाद होगा। तो लड़के को बिठाया जा रहा था। लड़का मतलब कौन? हाँ मैं, खुद को तो मैं, लड़का मतलब मैं, हालांकि लड़का अभी भी हूं, लड़का मतलब तभी मैं ही था, लड़का मतलब मैं। तो मैं जगह ढूंढ रहा था किधर बैठूं, तो पता है कहां बैठा, कहां जगह ढूंढी, तो इन साहब के बाजू में मैंने जगह ढूंढ दी, और इन साहब के बाजू में जाके बैठ के ऐसे पालथी जमीन पे ही दरी लगाई हुई थी, जमीन पे ऐसे बैठ गया, और मैंने ऐसे कोहनी मार के बोला, सर हाँ डायमंड बनना है, डायमंड, हाँ डायमंड बन जाएगा, कोई बात नहीं, शादी। फिर देखा यार कोई असर नहीं हो रहा, फिर कोहनी मारी, सर समझे नहीं, डायमंड बनना है, डायमंड, तो डायमंड बन जाएगा, शादी वादी पर कर ले, उसके बाद बात करो। सर शादी वादी कर, उसके बाद बात करेंगे। बोला ठीक है। शादी वादी हो गई। शादी होने के बाद मैं शायद चौथे पांचवें दिन मैं उनके घर पहुंचा। उनके घर पर शादी वादी के बाद प्रोसेस लाने में, लड़की को लाने में, फिर दोबारा पग फेरा करने में टाइम लगता है ना, 2-4 दिन का, वो लग गया। चौथे पांचवें दिन मैं उनके घर में पहुंचा, और घर में जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर डायमंड बनना है, डायमंड कैसे बनेंगे बताओ। तो था क्या, पुरानी कहानी में था क्या, कि जब भी वो मेरे अपलाइन कभी मुझे सलाह दिया करते थे, तो क्या था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, शुरू से थोड़ा अंग्रेजी बोलता था, फिर इंजीनियरिंग करने लगा, थोड़ा अंग्रेजी और बढ़ गई, इधर बुद्धि थोड़ी और बढ़ गई, तो भरम क्या हो गया, हम समझदार, हम होशियार चंद के चाचा, तो हमको कौन समझा सकता है, हमसे बड़ा खलीफा कौन हो सकता है। मैंने कहा ये तो पुराने आदमी, पुराने जमाने के पढ़े लिखे आदमी, ये हमको क्या समझाएंगे। तो क्या होता था कि जब भी कभी अपलाइन कोई बात समझाते थे ना कि अजय जी इस काम को ऐसे करना चाहिए, तो कसम से बता रहा हूं मैं समझाने का बड़ा मास्टर आदमी था। मैं उन्हें बिठाकर 2 घंटा समझाता था, ऐसा करने से नुकसान क्या है। मैं एक्सपर्ट आदमी अपनी अपलाइन को समझाने में। बोला ठीक है साहब, तू अपनी मर्जी कर। फिर कभी कोई बात उनके दिमाग में आई कि अजय जी मुझे लगता है कि ये काम यार ऐसे कर लेते तो बड़ा बढ़िया होगा, तो मैं सेफ शॉप की भाषा सीख गया था। सर कहे तो आप ठीक रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये काम ऐसे होना चाहिए, और ऐसे समझाने के लिए फिर उनका 3 घंटा लेता था। तो एक बार कोई समझाए, आपने उल्टा समझा दिया, 2 बार कोई समझाए, आपने उल्टा समझा दिया, 10 बार आपने समझाया, आपने उल्टा समझा दिया। एक समय के बाद क्या आता है कि सामने वाला क्या करता है, साहब समझाना, बोला ये होशियार आदमी है। फिर क्या होने लगा मेरे साथ, जो उस समय समझ नहीं पाया था, कि जब भी मैं उनके पास जाता था और कहता सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिजनेस बड़ा करने का। बोले बता क्या है, बता दिया, क्या लगता है सर ये आइडिया काम करेगा। तो वो ये नहीं कहते थे कि बेटा काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहा तू, यही कर, इसी से काम करेगा। क्योंकि उनको मालूम था कि अभी इसको बोलूंगा कि ये काम नहीं करेगा तो 3 घंटा फिर बिठा के मुझे समझाएगा, और अंत में पास तो अपनी बात ही करेगा, मनवाएगा तो अपनी बात। तो फिर जब तेरे को माननी है अपने तो सुन 5 मिनट, हाँ बढ़िया बढ़िया वेरी गुड कर, विदा हो गए, 5 मिनट में कहानी खत्म। अपलाइन ने समझाना छोड़ दिया, और जब अपलाइन समझाना छोड़ दे तो भाई साहब 4 साल में आदमी सिल्वर ही बनता है। तो कई बार जिंदगी में हमें इस बात का गुमान हो जाता है जब डिग्रियां हमारे पास ज्यादा हो जाती है, कई बार हमारा अपलाइन हमसे एजुकेशन में कम पड़ जाता है, कई बार हमारा अपलाइन हमसे उम्र में छोटा आ जाता है, कई बार हमारा अपलाइन हमारे रंग के सामने उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है चेहरे का, तो कई बार हमें गुमान हो जाता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मेरे सामने कोई अपलाइन नहीं। अरे ये क्या जानेगा, अरे इसको क्या पता। मेरे भाई 4 साल ठोकर खा के ठाकुर लगाऊं, और ये समझ में आया है कि अंत में शरण में जाना तो अपलाइन की गलियों में ही पड़ता है। अपलाइन के बगैर ये बिजनेस नहीं होता, अपलाइन के बगैर ये बिजनेस नहीं होता। चाहे आप कितने भी बड़े खुद को खलीफा समझ लो, अंत में जाना किसकी शरण में है, क्योंकि आपकी नैया वहीं से पार लगेगी। जब मैं इनके पास पहुंचा और इनको मैंने बोला कि सर आप बताओ मुझे डायमंड बनना है, क्या करना पड़ेगा। जब इनके घर में जाके सवाल किया तो सबसे पहला इनका सवाल मुझसे, बेटा सोच ले, समझेगा कि समझाएगा।
तो मैंने मन ही मन कहा साला मेरी मत मारी गई है, 4 साल समझा के देख लिया, अपना कुछ नहीं हुआ। बोले सर समझाना कुछ नहीं, आप जो बोलोगे आपकी हर बात को मानूंगा, और जिस दिन आपकी बात ना मानूंगा गोली से उड़ा देना, मेरे घर से कोई FIR करने नहीं आएगा। दैट्स माई वर्ड, ये मेरे शब्द थे जो मैंने उनसे बोला था। बोला ठीक है। बोला करना चाहता? बोला हाँ करना चाहता हूं। तो बोला ठीक है। तो बोला एक काम कर, बोला बिहार में एक जगह है, समस्तीपुर। क्या है? बिहार में एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, कस्बा है, शहर है समस्तीपुर। उन्होंने बोला कि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था और वर्तमान में स्टेशन मास्टर है, 24 साल की नौकरी हो गई है, वो मेरे बिजनेस में आना चाहता है, लेकिन मैं आज डायमंड हूं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, ग्राउंड लेवल पे उसकी उतनी मदद नहीं कर सकता। अगर तू डायमंड बनना चाहता है तो एक काम कर, समस्तीपुर जा, इनके साथ मिलकर काम कर। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं। तो बोला कब जाना है सर? तो बोला कब क्या जाना है, कल रेलवे स्टेशन जाना, तत्काल की टिकट कराना, तो कल कराएगा तो परसों की तेरी टिकट मिल ही जाएगी, और परसों मिल जाएगी तो परसों निकल जाना। तो मैंने कहा अच्छा कल मतलब तत्काल कराऊं तो परसों मिल जाएगी तो निकल जाऊं। तो सर अभी मैं जा तो रहा हूं तत्काल की कराने, अब ये तो कंफर्म है नहीं कि कंफर्म सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब जा ही रहा हूं तो अगर आप ये बता देते कि लौटने की टिकट कब की करानी है, तो अभी अगर मैं करा लूंगा तो क्या कम से कम जाने की कंफर्म नहीं मिली तो आने की तो कंफर्म मिल ही जाएगी। तो आप बता दो तो मैं आने की भी करा के ही आ जाऊंगा साथ साथ। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तेरे को जाने की बता रहा हूं, लौटने की नहीं बता रहा हूं। शादी के हुए थे 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन तक मैंने अपनी बीवी से उनका नाम भी नहीं पूछा था कि आपका नाम क्या है। मैं सोच रहा था यार इन्होंने जिंदगी में कभी शादी वादी नहीं की है क्या, रहम नहीं कर रहे कुछ भी कि लड़के को कम से कम 1 आध महीने छोड़ दिया जाए। बोला ना, बोला 7वें दिन, छठे दिन ट्रेन में तुझे बैठना है। बोला ठीक है साहब। मैं गया, तत्काल कराई, कंफर्म सीट नहीं मिली, मैं आ गया, पैकिंग वैकिंग करने लगा। पापा को पता चला लड़का जा रहा है कहीं। पापा ने पूछा कहाँ जा रहा है? मैंने कि बिहार जा रहा हूँ, समस्तीपुर में, वो शेप शॉप वाला जो है ना काम, वही करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं देख ही रहा हूँ 4 साल से तू शेप शॉप वाला काम ही कर रहा है, तो कब लौटेगा? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि कंफर्म की तो मुझे भी नहीं पता। मैं मनी मन सोच रहा था कंफर्म की तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, पैकिंग भी कर रहा हूँ। पापा उधर बोल भी रहे हाँ आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। तो जल्दी तो मेरे भी कान सुन रहे, लेकिन जल्दी की मतलब कब? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता? नहीं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ नालायक तू तो जल्दी आ जा, 4 साल से सुन रहे तेरी जल्दी फल्दी है। आज बता नई लड़की घर में आई है और उस लड़की को छोड़ के बाहर जा रहा है, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मैं खाली सुन रहा था, इधर से निकाल रहा था जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे खुद नहीं पता जल्दी का मतलब मैं इनको कौन सी डेट दूं। ट्रेन में बैठा चला गया, और जाने के बाद अविनाश जी के साथ मिलकर वहां काम करना शुरू किया। बहुत सारे साथी मिले, काम होता चला गया। अक्सर करके पापा फोन करते थे कब आएगा, घर नहीं लौटता था साहब, घर नहीं आता था, उधर ही रहता था। मेरी वाइफ अक्सर करके फोन करती थी, कई बार रोती भी थी, कई बार रात भर हम फोन पे रोते रहते थे, लेकिन घर नहीं लौटता था। अपनी वाइफ को मैं इतना ही बता के गया था कि आज अगर आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो भरोसा करना कि आज गरीबी के हालत में लेके आया हूं, लेकिन रानियों की तरह रखूंगा। ये अपनी वाइफ को उस दिन में बोल के गया था, बस आज मुझ पर भरोसा करना। वाइफ ने भरोसा किया, कभी किंतु परंतु लेकिन कभी नहीं बोला। लेकिन होता क्या था कि जब दिन गुजरते थे, समय गुजरता था, तो अक्सर करके आसपास की महिलाएं झुंड बना के आती थी। हमारी मैडम को कभी कभी समझाती थी, ऐसा कौन सा वाला काम करने लगा तेरा वाला आदमी, हफ्ता हो गया। अरे आदमी 1 आध हफ्ते में आता है, 10 दिन में आता है, 15 दिन में आता है, महीने में तो आ ही जाता है, तेरा वाला तो फंस गया कहीं चक्कर में। तो हमारी मैडम कई बार रोने लगती थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें खाली बोलता था कि किसी पे भरोसा मत करो, जिंदगी बहुत बढ़ेगी, इस बात का विश्वास करना। दोस्तों मिशन पे था, लगातार काम किया। जहां शुरुआत में 4 साल में इस बिजनेस के भीतर मैं सिल्वर था, अपलाइन को खाली सुनता रहा, अपलाइन के खाली मानता चला गया। अगले 3.5 साल में इस बिजनेस के भीतर मैं डायमंड की पोजीशन पे था। डायमंड बनने में कितना समय लगा? डायमंड बनने में कितना समय लगा? 7.5 साल। 4 साल वो जो सिल्वर वाले काटे, 3.5 साल वो जो भरने जल करने वाले प्रोसेस में काटा, 7.5 साल। क्या कहते हो आप? मैं फेल हुआ या पास? मैं फेल हुआ या पास? अरे साहब मैं फेल हुआ या पास?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी काम को आपने करने की शुरुआत की है, उस काम में सक्सेस आपको लेट मिलती है या जल्दी मिलती है। अगर लेट भी अगर आप सफल होते हो तो आपकी गिनती सफल लोगों में होती है, फेल वालों में नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार काम करते हुए लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, सर मेरा तो 1 महीना हो गया कुछ हो ही नहीं रहा, सर मेरा तो 2 महीना हो गया कुछ हो ही नहीं रहा, सर मेरा तो 6 महीना हो गया कुछ हो ही नहीं रहा। नौकरी करने आए थे क्या कि साहब मेरा 30 दिन हो गए अब तनख्वाह लाओ, 15 दिन हो गए तनख्वाह लाओ। मेरे भाई बिजनेस बनाने आए थे, जिंदगी कुछ बड़ा करने आए थे, और बड़ा रातों रात जीवन में किसी भी फील्ड में कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। एक बच्चा भी अगर कॉलेज में अगर पढ़ने के लिए जाता है तो उसे डिग्री लेने के लिए 3-4 साल वहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है। रातों रात कहीं भी कुछ भी नहीं होता। हम जिंदगी में चाहते इतना बड़ा है, इतना बड़ा चाहिए, क्या दे सकते हो? सर ये घर में तकलीफ है, बच्चा छोटे है, बीवी बोलती है कहां जा रहे हो, पापा बोलते हैं नालायक घर में लौटा, दोस्त बोलता है साले कब चलेगा गिल्ली डंडा खेलने। हम सोसाइटी फंस गए, बच्चों में फंस गए, बीवी में फंस गए, दोस्तों में फंस गए, और ड्रीम इतने बड़े, सपने इतने बड़े बड़े, जवानी में सपने बहुत बड़े बड़े, लेकिन उन सपनों के ऊपर काम करने के लिए जब एक्शन लेने की बात आती है, सेक्रीफाइस करने की बात आती है, डिवोशन देने की बात आती है, वहां हम कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। और फिर इल्जाम किस पे लगाते हैं? कंपनी खराब थी साहब, कंपनी, सिस्टम खराब था साहब, सिस्टम, अपलाइन, ओहो साला गधा अप्लाई मिल गया मेरे नसीब में। तो गजब की बात। खुद ना मैं तो एकदम बढ़िया था, मुझ में कोई कमी नहीं थी, मुझ में कोई कमी नहीं थी। कमी किसमें होती है? कमी किसमें होती है? अरे जिंदगी में आप जहां पहुंचोगे ना, ये कोई और डिसाइड नहीं करता, ये आप डिसाइड करते हो कि अपनी जिंदगी में कहां पहुंचने वाले हो, ये आप डिसाइड करते हो, है ना। इस बिजनेस के भीतर यहां पहुंचा, आज इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन तक पहुंच गया। सोचा नहीं था कि लाइफ में इतनी बड़ी जर्नी पूरी की जा सकती है। मेरे भाई जिंदगी बदलती है ना, जिंदगी बदलती है। ये देखो एक फ्रेशर फोटो जो एक ऑडिटोरियम में सर के साथ खिंचवाया था। मैं बिजनेस में आया ही था, मैं नहीं जानता था कि सिल्वर किसे कहते हैं, गोल्ड किसे कहते हैं, मेरे को लेवल फेबल भी ठीक से याद नहीं थे। मैं कितने की गिनती पे कौन क्या बनता है मैं ये भी नहीं जानता था। अनजाने में, अनझटके में एक फोटो खिंचवा ली थी सर के पास स्टेज पे जाकर। मुझे नहीं मालूम था कि ये फोटो मेरी लाइफ की हिस्ट्री बदल देगी। तो आज की जिंदगी ये बन गई। ये तस्वीर मेरी शादी के अगले दिन की है। ये तस्वीर कब की है? और ये कौन है? मेरी वाली शादी के अगले दिन की तस्वीर है। और सामने वाला जो फोटो खींच रहा था ना, अपना वीवो वाले एक मोबाइल से फोटो खींच रहा था। और भैया ने ठीक से बोला, भाई साहब जरा कंधे पे हाथ डालना। तो मैं मनी मन बोला तो साला तेरा दिमाग खराब है, अभी तक छुआ नहीं है, तू कंधे पे हाथ डालने की बात कर रहा है, पागल हो गया है। मैंने कहा ऐसी खींच ले, तो उसने ऐसी फोटो खींची। देख के नहीं लग रहा गरीबी के कुपोषण शिकार? सोने का चमचा था मुंह में, सोने का चमचा दिख रहा है। मेरे भाई तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बोलते। जो लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी नहीं बदलती है, मार्केट में जब आप जाते हो, लोगों को प्लान समझाते हो, लोग बोलते हैं क्या है किसी की लाइफ नहीं बदलती, सब खाली फोटो दिखाते हैं, सब खाली वीडियो दिखाते हैं, बकवासबाजी बातें करते हैं। लोगों ने रियलिटी में, रियल लाइफ में लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है। लोगों की असल जिंदगी में जो बदलाव जो उनके जीवन में होते हैं ना, वो लोगों ने देखे नहीं है। और लोग आसपास में जो माहौल जो बना होता है, उस माहौल की बातों को लेकर खाली मान जाते हैं। ये देखो 2 फोटो, ये भी सर के साथ ग्रेट हमारे अपलाइनों के साथ तुर्की जाने का मौका मिला। ये वहां की फोटो, पहले का पता नहीं, आजकल तो मेरी बीवी है। और मजे की बात ये वाली भी मेरी है। कई लोग बोलेंगे ओहो पैसा आ गया बीवी बदल दी, वही है सेम टू सेम। पैसा आता है ना साथ, जिंदगी बदल जाती है। पैसा आता है जिंदगी बदल जाती है, पैसा आता है जिंदगी बदलती है। बहुत बहुत इतना